देखो आज हम इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कैपेसिटर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सो पहला जो क्वेश्चन है ये JEE 2021 मेन में पूछा गया था। आप लोग अच्छे से देखना, मैं कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल्स में ब्रेक डाउन करके समझाऊंगा। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप लोग एक बार खुद ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो कॉन्सेप्ट चाहिए होंगे ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले उसे समझा देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली आइडिया ये है कि सपोज ये एक कैपेसिटर है। ठीक है, ये सिंबल है कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस कितना होंगे C है, ऐसे मान लिया हमने। फिर यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया। ठीक है, सो बैटरी का पोटेंशियल यानी वोल्टेज होंगे। सो यहाँ पे एक रिलेशन है, दैट इज एक्चुअली आइडिया ये है कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के काम क्या है, चार्जेस स्टोर करके रखना। स्टोर कब कर पाएंगे, जब उसको आप चार्ज दोगे। कैसे दोगे चार्ज, बाय अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यानी बैटरी कनेक्ट करके आप उसे चार्ज दोगे। कितना चार्ज इसने स्टोर किया उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज Q इज इक्वल टू CV। सो यहाँ से आप C इज इक्वल टू Q बाई V भी लिख सकते हो इस तरह से। तो V मतलब पोटेंशियल, C मतलब इसका कैपेसिटेंस यानी चार्जेस स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वही कैपेसिटेंस है। ठीक है, सो दैट इज C। और यहाँ पे Q मतलब कितना चार्ज यहाँ पे स्टोर्ड है। ओके, फिर और एक था कि सपोज एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 2 प्लेट्स है इस तरह से। ओके, ये दोनों प्लेट्स हैं, दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब आप बोलोगे एयर है या तो वैक्यूम भी बोल सकते हो। ठीक है, सो इस केस में जो कैपेसिटेंस होंगे, ये क्या है, कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में चार्जेस स्टोर होंगे यानी इसके पास भी कैपेसिटेंस होंगे। सो कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यह फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको मैंने ऑलरेडी डिराइव करके रखा, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया बोर्ड एग्जाम के POQ, तो आप लोग देखना प्लेलिस्ट में है, सीरियली है चीज़ें, और या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D, इसके लिए ये फॉर्मूला। अगर सिचुएशन ऐसा हुआ कि सपोज ये है प्लेट, ओके, ये दोनों प्लेट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इस केस में अंदर इनसाइड कुछ रख दिया। अभी कुछ मतलब क्या रखा, डाइलेक्ट्रिक रखा। ठीक है, तो यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। सो डाइलेक्ट्रिक एक मटेरियल है बेसिकली, इसके एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होंगे जिसको हम लोग K कहेंगे। ठीक है, K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहाँ पे ये जो मटेरियल है डाइलेक्ट्रिक है, इसका थिकनेस होंगे ना, ये थिकनेस, तो इस थिकनेस को T कह दिया। दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस को D कह दिया, है ना। फिर यहाँ पे भी दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, D है, और यहाँ पे जो D लिखा दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू प्लेट्स। और A मतलब क्या है, ये जो एरिया है इसको हम A कहेंगे। ठीक है, इजी है। तो फिर एप्सिलॉन क्या है, दैट इज अ कांस्टेंट, आप जानते हो 8.85 इंटू 10⁻12। ओके, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। ओके, ये दे के रखेंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इस केस में जो फॉर्मूला होंगे कैपेसिटेंस निकालने के लिए, ये कब हुआ केस, जब हमने कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक रख दिया एक। ठीक है, तो उस केस में जो फॉर्मूला होंगे कैपेसिटेंस की दैट इज एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, यहाँ पे D लिखेंगे माइनस T देन प्लस T बाई K लिखेंगे। ठीक है, ये है फॉर्मूला। सो इस फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला डिराइवेशन नहीं चाहिए आप लोगों को, सीधा अब ऐसे लिख देना, और मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। मतलब जो मीनिंग है, ये जो D है, D मतलब क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस, और यहाँ पे T क्या है, ये जो डाइलेक्ट्रिक रखा अंदर इसका थिकनेस। ठीक है, कितना है ये थिकनेस। फिर यहाँ पे K मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये देके रखेंगे एग्जाम में। A मतलब एरिया ऑफ दिस प्लेट। ठीक है, ये जो प्लेट है ना, प्लेट की एरिया। C मतलब कैपेसिटेंस। ठीक है, सो ये एक सिचुएशन हुआ। अगर ऐसा सिचुएशन है, सपोज लेट्स से ऐसे कंसीडर कर लेते हैं कि ये प्लेट है, दोनों प्लेट। ओके, ये दोनों प्लेट है। ओके, ये एक कैपेसिटर हो गया। अभी इस केस में लेट्स कंसीडर आपने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रख दिया, जो इस डाइलेक्ट्रिक ने यहाँ पे क्या किया, पूरा का पूरा अंदर जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो गैप था, जगह था, वो पूरा का पूरा फिल कर दिया इस केस में। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा गैप को, अंदर की जगह को फिल नहीं किया इन बिटवीन द 2 प्लेट्स। यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में जो जगह है वो फिल हो गया अभी डाइलेक्ट्रिक से। ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक है। ओके, इसको लिख देते, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक। ओके, सो डाइलेक्ट्रिक होंगे तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होंगे K है, तो यहाँ पे भी ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कह सकते हो, है ना। सो इस केस में क्या मिला हमें, ये जो है थिकनेस इंक्रीज हो गया। पहले थिकनेस इतना था, अभी थिकनेस इतना हो गया। यानी आप बोलोगे यहाँ से हटक की डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कहा, D कहा, है ना। तो यानी आप बोलोगे कि थिकनेस D का इक्वल हो गया। ठीक है, जब पूरा का पूरा अंदर की जो जगह है जब फिल हो जाएंगे विथ डाइलेक्ट्रिक, तो आप बोलोगे कि जो ये थिकनेस है, थिकनेस दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज D, उसका इक्वल होंगे, यानी आप बोलोगे D इज इक्वल टू T। इज
यस। तो जब ऐसा सिचुएशन होंगे तो उस केस में यहाँ पे जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ए, फिर यहाँ पे डी, टी की जगह पे हम डी लिख देंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पे टी की जगह पे डी लिख दिया, फिर यहाँ पे के आ गया है ना। सो डी माइनस डी कितना होंगे, 0 होंगे। सो एप्सिलॉन ए बाय डी के इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। सो अभी रूल के हिसाब से के ऊपर जाएंगे तो के को ऊपर लेके जाते हैं डायरेक्टली। सो आप लिखोगे यहाँ पे के लिख दो, ठीक है। सो कैपेसिटेंस की ये और एक फॉर्मूला मिला जब हमने डाइलेक्ट्रिक को पूरा का पूरा जगह को फिल कर दिया विथ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, इजी है। सो इतना ही कॉन्सेप्ट है कैपेसिटर की। अगर ये आ गया आपको तो क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो पहला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछे, ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज थिकनेस 3/4 d where d is the separation of the plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? अभी देखो यहाँ पे ये जो है ना कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके अंदर कुछ नहीं है तो कैपेसिटेंस की ये फॉर्मूला है। जब हमने कुछ रखा अंदर यानी डाइलेक्ट्रिक को रखा अंदर तो उस केस में फॉर्मूला बदल गया, यानी आप बोलोगे कि कैपेसिटेंस कुछ अलग मिलेंगे इस केस में, है ना। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हमें, क्वेश्चन में बोला कि ऐसा सिचुएशन है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, तो इसके अंदर कुछ नहीं, यानी आप बोलोगे एयर है, तो इस केस में कैपेसिटेंस कितना मिलेंगे उसको हमने लिखेंगे फॉर्मूले, इस ये जो है दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी लिख देंगे, ठीक है। डी मतलब क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस, दैट इज डी, ओके। सो इस केस में कैपेसिटेंस कितना मिला, सी इज इक्वल टू इतना मिला, ठीक है। और यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमें ऐसे ही रख देते हैं इसे, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करने दिया, ये जो प्लेट है दोनों प्लेट ऐसा ही है इस तरह से, है ना, लेकिन जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक की, यहाँ पे देखो अंदर इस केस में ये था पहला केस, फर्स्ट केस, और ये है सेकंड केस, ओके। तो इसको हम लोग थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना होंगे, ऑब्वियसली डी ही होंगे, है ना। तो इस बार क्या बोला हमें कि एक डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे इंसर्ट करने दिया, तो डाइलेक्ट्रिक रख दिया अंदर, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक का ऑब्वियसली थिकनेस होंगे, यहाँ से यहाँ तक की थिकनेस टी का वैल्यू हमें क्या बोला, 3/4 इंटू डी बोला, ठीक है, वही तो बोला ना, 3/4 इंटू डी बोला थिकनेस को, इजी। तो इस केस में क्या होंगे फॉर्मूला, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होंगे इस केस में, उसको निकलना है, उसको सी डैश कह देते हैं। यहाँ पे जो कैपेसिटेंस था उसको सी कहा, और यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस मिलेंगे उसको हमने सी डैश कह दिया, ओके। सो सी डैश की वैल्यू क्या लिखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला कौन सी यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी इस फॉर्मूला को आप यूज़ करोगे, ओके, इजी। तो यहाँ पे हम अगर फॉर्मूला यूज़ करें हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी, फिर यहाँ पे प्लस टी बाय के लिख सकते हैं। अभी ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नॉट ए, डी की जगह पे हम डी लिखेंगे क्योंकि प्लेट्स की बीच में जो गैप है उसको चेंज नहीं किया, पहले जितना था डी अभी भी उतना ही है, दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है वो सेम है, डी को डी ही रखेंगे। टी मतलब क्या, ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका थिकनेस है टी, तो वो दे के रखा 3/4 डी, तो यहाँ पे हम लोग 3/4 डी लिखेंगे, प्लस टी मतलब क्या लिखेंगे 3d/4, फिर यहाँ पे साथ में क्या है के है, तो के को एज इट इज लिख दिया, ठीक है, इजी है। तो टी की जगह पे हमने 3d/4 लिख दिया और के को एज इट इज रखा, इजी है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एलसीएम लेना है ना, तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आएंगे, 4 के आएंगे एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं, और एक काम कर लेते हैं, ठीक है, और आसान कर देता हूँ मैं। देखो डी है ना सब में, डी को कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस 3/4 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे प्लस 3/4 के लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, डी को कॉमन ले लिया। सो कॉमन लेने के बाद क्या हुआ, ये जो एप्सिलॉन ए बाय डी मिला ना, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी को हम लोग सी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी आप बोलोगे कि सी डैश में ऐसे कर रहे हो आप लोग, अच्छे से सीरियल लिखना, ठीक है। सो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी की जगह पे सी डैश इज इक्वल टू क्या मिला, सी, है ना, सी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी की जगह पे हमने सी लिख दिया, ठीक है, सी लिख दिया। फिर नीचे क्या लिखेंगे, नीचे इसके एलसीएम ले ले डायरेक्टली, 4 के ले सकते हैं, फिर यहाँ पे 4 के होंगे, देन यहाँ पे माइनस, जस्ट सिंप्लीफिकेशन ना, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 3 के लिखेंगे, ठीक है, 4 के लिखा, 3 के लिखा, देन प्लस लिखेंगे 3, ओके, इजी है। तो अभी रूल के हिसाब से 4 के ऊपर जाएंगे, कहाँ पे करें, अभी यहाँ पे कर देता हूँ। सो हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू सी 4 के, रूल के हिसाब से 4 ऊपर गया तो नीचे क्या रह जाएंगे 4 के माइनस 3 के, दैट इज के, राइट, फिर यहाँ पे प्लस 3 लिखेंगे इस तरह से, है ना। सो बेसिकली हमें क्या मिला 4 के बाई, तो यहाँ पे लिख देते हैं। सो इसका जो कैपेसिटेंस जो हमने कंसीडर किया कितना, सी डैश दैट इज इक्वल टू
4k डिवाइडेड बाय k प्लस 3 और यहाँ पे c को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी आप बोल सकते हो जो नया कैपेसिटेंस मिलेंगे दैट इज इक्वल टू 4k बाई k प्लस 3 टाइम्स पुराना कैपेसिटेंस, ऐसा आप बोल सकते हो। सो इसका कैपेसिटेंस कितना था जब कुछ नहीं था अंदर, दैट इज c। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद जो कैपेसिटेंस मिला दैट इज सी डैश की वैल्यू कितना मिला, दैट इज दिस मच, ओके। यानी पुराना कैपेसिटेंस की इतना गुना ज़्यादा मिला, ठीक है। सो नया कैपेसिटेंस ज़्यादा मिला, यही आंसर है, ठीक है। तो नया कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछा था हमें, तो कितना मिल गया 4k बाई k प्लस 3 एंड इंटू सी, ओके, इजी है। तो ऑप्शन में कभी कभी मतलब आपको ऐसा भी मिल सकते हैं, सी नॉट मिल सकते हैं, सी की जगह पे सी नॉट, यानी ऐसा सिचुएशन है कि इसमें जो कैपेसिटेंस होंगे उसको सी नॉट कंसीडर किया उन लोगों ने, हमने सी किया इसलिए सी मिला यहाँ पे। अगर इसका वैल्यू सी नॉट करोगे तो यहाँ पे सी नॉट मिलेंगे, इजी है, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करना, आराम से ये सब चीज़ें क्लियर होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं कुछ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन 2023 JEE मेन में पूछा गया था, अब लोग अच्छे से देखना, ठीक है। इसको मिटा दूँ मैं अभी, है ना, ठीक है, ये मिटा देते हैं। तो एक बार खुद ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद देखना सॉल्यूशन को, है ना, तब सही रहेंगे। सो क्या पूछे इस क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ इट्स ऑफ द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। सो एक कैपेसिटर है इस तरह से, ये कैपेसिटर है, ये कैसा कैपेसिटर है, तो इसका एरिया होंगे ना, ये जो प्लेट है, प्लेट का एरिया मतलब ये जो एरिया है प्लेट का एरिया, ठीक है। सो प्लेट का एरिया ए की वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर दे के रखा हमें, ठीक है। सो ये जो एरिया है इसको हम लोग मीटर में लिख सकते हैं, 7 सेंटीमीटर मतलब क्या है 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, फिर हम लिख सकते हैं 7 × 10⁻⁴ और यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। सो एरिया इतना सा दे के रखा प्लेट की एरिया, ओके। दोनों प्लेट सेम साइज की होंगे, सेम एरिया होंगे। फिर क्या बोला, डिटरमाइन द मैक्सिमम चार्ज दिस कैपेसिटर कैन स्टोर विदाउट ब्रेक डाउन, ओके। सो कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं वो पूछा, और वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देकर रखा। लास्ट में देखो, टेक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर ES इज इक्वल टू दिस मच, ध्यान से देखना। हमें बोला कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी ES की वैल्यू कितना है 3 × 10⁻⁶, और यहाँ पे फॉल्ट पर मीटर दे के रखा, ठीक है। सो ये क्या दे के रखा, ये है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ओके। क्वेश्चन में ये हमें दे के रखा। अभी देखो, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। क्यों, यानी ई कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे यूनिट क्या है, V/m है, तो जो फॉर्मूला क्या है कि V इज इक्वल टू ED, राइट, ये फॉर्मूला है। सो यहाँ से आप E इज इक्वल टू V/D लिख सकते हो। V मतलब पोटेंशियल का यूनिट क्या है, वोल्ट है ना, V है यूनिट, और यहाँ पे D मतलब क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस, तो इसके यूनिट क्या होंगे, मीटर होंगे। सो वोल्ट बाय मीटर मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही हुआ ना। सो यहाँ पे यूनिट देख के पता चला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। वोल्ट पर मीटर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप ऐसा बोल सकते हो, इजी, ओके। तो इस केस में कैपेसिटेंस कितना, चार्ज की वैल्यू पूछा ना, चार्ज कितना होंगे वो निकलना है ना। सो वो निकलने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, आपके पास फॉर्मूला है दैट इज C इज इक्वल टू ε0 A/D। ये फॉर्मूला कब हुआ, जब अंदर एयर होंगे यानी कुछ नहीं होंगे, ठीक है। तो पहला A नंबर क्वेश्चन है, ये A नंबर क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक कैपेसिटर देकर रखा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, ठीक है। B पार्ट में कुछ डाइलेक्ट्रिक रखने दिया, ओके। तो यहाँ पे इस केस में कैपेसिटेंस कितना होंगे, फॉर्मूला दैट इज दिस मच, राइट। लेकिन हमें क्या चाहिए, चार्ज की वैल्यू, ठीक है। सो जो फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV, राइट। सो C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Q/V। तो यहाँ पे हम लोग C की जगह पे क्या लिखेंगे, Q/V लिखेंगे, यानी ε0 A डिवाइडेड बाई D लिख सकते हैं, ठीक है, इजी है तक। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, तो हम लिख सकते हैं कि Q/V, यानी आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू ED, आपको मालूम है, यस, V इज इक्वल टू ED। सो V की जगह पे हम ED लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे लिख देते हैं Q/ED, राइट, इज इक्वल टू ε0 A डिवाइडेड बाई D, ऐसे लिख सकते हैं। तो V की जगह पे हमने क्या लिखा, ED लिख दिया, ओके, इजी है, फाइन। तो यहाँ पे DD कैंसिल आउट होंगे, फिर हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू ε0 A इंटू E लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक इजी। तो अभी देखो,
ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू कितना है, ये देके रखेंगे आपको 8.8 इंटू, एक्चुअली 8.85 इंटू 10⁻12 है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने 8.8 लिया, ठीक है, इंटू क्या लिखेंगे -12 इंटू एरिया की वैल्यू कितना है 7 इंटू 10⁻4 है, इंटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिला दैट इज कितना मिला, ये 3 इंटू 10⁻6, तो यहाँ पे 3 इंटू 10⁻6 लिख देंगे, फिर यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना, तो आप लोग कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन, तीनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर देना, कुछ आंसर आएंगे दैट इज 18.48, ओके 18.48 आएंगे इंटू 10⁻9 आएंगे, और यहाँ पे कूलम लिख देना, ठीक है, क्योंकि चार्ज है तो इसको आप लोग नैनो लिख सकते हो, 48 10⁻9 मतलब क्या है नैनो, राइट, तो आप लोग डायरेक्टली स्मॉल एन लिखो, कूलम लिख दो। सो चार्ज की वैल्यू इस केस में कितना है, इतना सा है, ठीक है। सो बेसिकली आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम इतना चार्ज, इतना नैनोकूलम चार्ज इसमें आप भर सकते हो, ठीक है, इजी है। तो अभी नेक्स्ट सिनेरियो में बी पार्ट में क्या पूछा, एक डाइलेक्ट्रिक को रखने दिया, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट करके रखें, ठीक है। सो नेक्स्ट बी पार्ट में एक बार ट्राई करो खुद, है ना। बी पार्ट में क्या पूछा आपको, बी पार्ट में पूछा कि ए मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 2 दे के रखा, फिर क्या बोला इज इंसर्ट, हाँ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू हमें दे के रखा, स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻6, ओके, वोल्ट पर मीटर दे के रखा। तो यहाँ पे भी देखो वोल्ट पर मीटर है, यानी दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है, 15 इंटू 10⁻6 ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक है। is inserted into the capacitor, find the percentage change in the maximum charge that can be stored in the capacitor with the dielectric material। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा कि जो चेंज होंगे, जब यहाँ पे कुछ नहीं था तब चार्ज कितना मिला, इतना मिला। सो इस केस में कुछ चार्ज मिलेंगे, है ना, ज़्यादा या कम कुछ मिलेंगे, है ना, तो कितना चेंज हुआ, पहले जितना था उससे कुछ मिलेंगे, सो चेंज कितना हुआ उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखने दिया, ठीक है, इजी है बाकी, ठीक है। देखो मैं एकदम आसानी से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग नोट कर दीजिए। एक्चुअली इस केस में फॉर्मूला क्या होंगे, जो कहानी है ऐसा होंगे, मतलब डायग्राम, तो ये एक दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, तो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को रखा, डाइलेक्ट्रिक को जो रखा, डाइलेक्ट्रिक को पूरा का पूरा मतलब जगह पे फिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस नहीं दी हुए, तो आप बोलोगे कि डाइलेक्ट्रिक से ये जो जगह है अंदर के गैप है फिल कर दिया। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक को पूरा फिल करना ही होगा ताकि हमें मैक्सिमम चार्ज मिले, है ना। सो मैक्सिमम चार्ज की बात कर रहे हैं ना क्वेश्चन में, तो मैक्सिमम चार्ज कब मिलेंगे, जब डाइलेक्ट्रिक को पूरा का पूरा जगह पे फिल कर दोगे इनसाइड द इन बिटवीन द प्लेट्स, ओके। सो तो इसका मतलब आप बोलोगे कि ये जो गैप है इन बिटवीन द टू प्लेट्स वो पूरा का पूरा फील्ड है डाइलेक्ट्रिक से, ठीक है, और इस डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट कितना है 2 है। तो इस केस में अब जो फॉर्मूला लगाओगे कैपेसिटेंस की दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी लगाओगे, है ना, नहीं लगाओगे, कौन सी लगाओगे, एक फॉर्मूला था ना के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अब ये भी मिला था, जब पूरा का पूरा फील्ड होंगे डाइलेक्ट्रिक से तो उस केस में फॉर्मूला ये हो जाएंगे, ठीक है, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के मतलब क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इजी। तो अभी देखो इस केस में C इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अभी भी जो मिला Q इज इक्वल टू सी भी ना, C इज इक्वल टू हम फी बाई क्या लिख रहा हूँ मैं, Q बाई फी लिख सकते हो, C इज इक्वल टू Q बाई फी लिख सकते हो। तो यहाँ पे C की जगह पे हम Q बाई फी लिखेंगे, इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी लिखेंगे। अभी देखो Q है कि इसको Q डैश कह देते हैं और C को C डैश कह देते, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस था उसको C कहा हमने, है, और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होंगे उसको C डैश कह देते, और यहाँ पे जो चार्ज होंगे उसको Q डैश कह देते, यहाँ पे जो चार्ज मिला उसको Q कह दिया था, ठीक है, और यहाँ पे इसको Q डैश कह दिया। फी मतलब क्या है, ई डी लिखोगे, इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, ओके। सो इस केस में डी डी कैंसिल आउट होंगे, Q डैश इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए, फिर यहाँ पे ई लिखेंगे, ओके। सो यहाँ पे देखो के मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका वैल्यू 2 हमें दे के रखा, इंटू एप्सिलॉन मतलब 8.8 इंटू 10⁻−12 इंटू एरिया कितना है 7 इंटू 10⁻−4, एरिया पहला जो था वही अभी भी रहेंगे, क्योंकि एरिया को प्लेट की जो एरिया है ना, ये एरिया प्लेट की चेंज नहीं किया, ठीक है, जो पहले था उतना ही रहेंगे। फिर इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कितना है, अभी इतना है, पहले कितना था, अलग था कुछ पहले, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻6 है। बी पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यानी डायपोल की जो डाइलेक्ट्रिक जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड वो चेंज किया, है ना, दैट इज 15 इंटू 10⁻6 लिखेंगे,
ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई करना आप लोग कर सकते हो, एक्सपर्ट हो है ना, करना ठीक है। अभी करो मल्टीप्लाई। सो कितना आएंगे आंसर 184.8। ओके 184.8 आएंगे और यहाँ पे नैनो कूलम लिख सकते हो, या तो 10⁻⁹ कूलम, या तो आप लिखोगे 8 नैनो कूलम। ओके इस तरह से लिख देना। सो क्यू डैश की वैल्यू कितना मिला हमें, इतना सा मिला। ओके क्यू का वैल्यू कितना मिला, इतना सा मिला। सो चेंज कितना हो गया, चेंज मतलब जो ज़्यादा है उससे माइनस करो तो हमें क्या मिलेंगे, चेंज मिलेंगे। सो बेसिकली हम लिख सकते हैं कि चेंज इन चार्ज, तो कितना होंगे, चेंज इन चार्ज दैट इज इक्वल टू क्यू डैश माइनस क्यू कर दो। तो क्यू डैश की वैल्यू कितना है, इतना है। तो 184.8, यहाँ पे एक जीरो लगा देते ठीक है, माइनस इन नैनो कूलम में आएंगे 18.48 आएंगे ठीक है, इजी है। फिर माइनस करना है, 10 - 8 इज 2, फिर यहाँ पे 7 - 4 इज 3, फिर डेसिमल यहाँ पे कितना होंगे 14 - 8 इज 6, फिर यहाँ पे 7 - 1 इज 6, देन यहाँ पे 1। तो बेसिकली कितना आएंगे 166। यस तो माइनस सही किया कि नहीं देख लो, चेक कर लो ये सब है ना। तो यहाँ पे नैनो कूलम होंगे। ओके सो 10 - 8 इज 2 होंगे, या तो इससे इसको प्लस करके देखो, यहाँ तो एक ही नहीं ठीक है। 2 + 8 इज 10, 0 हो गया, 3 + 4 इज 7, 8 हो गया, फिर 6 + 8 इज 14 हो गया, फिर यहाँ पे 6 + 1 इज 7, 8 हो गया, फिर यहाँ पे 1। ओके सही है, यस ओके गुड। तो अभी देखो, तो हमें क्या मिला, चेंज इन चार्ज मिला, लेकिन इसे हमें लिखना है परसेंटेज में ठीक है। सो परसेंटेज में लिखना है, यानी इसको आप लोग नैनो को डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो 16632। नैनो मतलब कितना है 10⁻⁹, और यहाँ पे कूलम नहीं लिखने से भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मिला चेंज राइट। तो हमें क्या पूछा, परसेंटेज। तो परसेंटेज की फॉर्मूला क्या है, ऑलवेज याद रखना, परसेंटेज अगर चेंज पूछे, चेंज की परसेंटेज पूछा ना, तो आप लिखोगे चेंज कितना हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल कितना था इंटू 100% कर दो ठीक है। सो परसेंटेज मतलब क्या लिखोगे, चेंज कितना हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था। ऑलवेज जो भी केस हो, पैसा की चेंज हो, पहले आपके पास कुछ पैसा था 200 रुपया, बाद में सपोज 100 हो गया, खर्च कर दिया कहीं पे, चेंज कितना हुआ 100 रुपीज़ हुआ। तो अब क्या करोगे, तो अब परसेंटेज में लिखोगे चेंज इन पैसा उस केस में है ना। सो चेंज इन पैसा परसेंटेज दैट इज इक्वल टू चेंज कितना हुआ 100 हुआ है ना। पहले कितना था, पहले 200 था, फिर कितना हो गया 100 हो गया, चेंज कितना हुआ 100 हुआ। ओरिजिनल कितना था 200 था, तो यहाँ पे 200 लिखना इंटू 100% कर देना ठीक है। सो ऐसे डिवाइड करोगे 2 से इसको 50, सो अब बोलोगे 50% की चेंज हुआ ठीक है। वही है 200 में से 100 गायब हो गया, यानी आधा गायब हुआ, आधा मतलब 50% गायब हुआ। सो चेंज की परसेंटेज कितना हुआ 50%। इस तरह से निकाले जाते हैं परसेंटेज ठीक है। चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100 हर एक केस में अप्लाई कर सकते हो इस फॉर्मूला को ठीक है। सो चेंज की वैल्यू कितना है, दैट इज 166.32 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना है, ओरिजिनल चार्ज दैट इज दिस मच, फिर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद जो चार्ज आया दैट इज क्यू डैश, तो ये नहीं लिखना है ठीक है। ओरिजिनल कितना था दैट इज क्यू, वो लिखना है ठीक है। 18.48 इंटू नैनो है ना, नैनो मतलब 10⁻⁹ लिख दो, इंटू 100% लिख दो ठीक है। तो 9 कर देंगे, ये जो है ना पावर ये कैंसिल आउट होंगे। सो इसको डिवाइड करने के बाद कुछ आएंगे दैट इज 900 राइट। सो 900% आएंगे ओके। सो आपको पूछा था कि चार्जेस की वैल्यू कितना चेंज होंगे है ना, वो हमें क्या मिला 900% चेंज होंगे ठीक है। सो बेसिकली आप कह सकते हो पहले जब कुछ नहीं था अंदर, कैपेसिटर के अंदर कुछ नहीं है, तो उस केस में चार्जेस कितना है, इतना। तो इट मीन्स आप इतना चार्ज यहाँ पे स्टोर कर सकते हो मैक्सिमम। जब हमने डाइलेक्ट्रिक को रखा अंदर, फिल कर दिया, पूरा का पूरा जगह को डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया, तो उस केस में चार्ज कितना यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, मैक्सिमम इतना। सो यहाँ पे हमने क्या किया, जो नया चार्ज की वैल्यू मिला उससे इसको माइनस किया, तो मिला चेंज इन चार्ज है ना। सो चेंज इन चार्ज जितना मिला दैट इज कितना मिला, इतना सा मिला, और इसी को परसेंटेज पे कन्वर्ट करके लिखने दिया, और वही क्या हमने कि परसेंटेज इज इक्वल टू चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100 लगा दिया, तो हमें मिला 900%। इजी क्वेश्चन, इजी तो नहीं कहूँगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा ठीक है। सो प्रैक्टिस करने के बाद ऑटोमेटिकली इजी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इजी होंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करना ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बोल दो ठीक है, कॉन्सेप्चुअल तो है ऑब्वियसली, तो इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अच्छा कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसे आप लोग नोट करके रखो।
सो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, द नेगेटिव प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये सब मीटर है, आप लोग नोट करना, ठीक है। एक बार खुद ट्राई करो कर पाओगे कि नहीं। तो ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था JEE मेन में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो कॉन्सेप्ट को आप लोग ज़्यादा फोकस करना, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। सो क्या पूछा, द नेगेटिव प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन ए चार्ज ऑफ -20 × 10⁻⁸। एक्चुअली इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है उसको देख लो थोड़ा सा, कि एक्चुअली लेट्स से ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर में क्या होंगे, दो कंडक्टर होंगे, ठीक है, एक ये प्लेट है, एक कंडक्टर है, अनदर इज दिस कंडक्टर। ऐसे इमेजिन कर सकते हो 3D, ठीक है, इस तरह से इमेजिन कर सकते हो। ये एक प्लेट है और यहाँ पे ये एक प्लेट है, तो ये क्या बन गया, एक कैपेसिटर बन गया, ठीक है। दो प्लेट्स की कॉम्बिनेशन, दो एक दूसरे से पैरेलल है। इसको हम लोग ऐसा ड्रॉ ना करके सिंपल ऐसे रखते हैं, है ना, ऐसे रख देते हैं। तो अभी देखो कैपेसिटर की एक प्लेट को हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव, अनदर इज पॉजिटिव। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर देखो अगर अपने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया, ठीक है, सो उस केस में बैटरी का लंबा वाला ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है। सो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव यहाँ पे ये पॉजिटिव बन जाएंगे, और बिकॉज ऑफ दिस ये नेगेटिव, सो यहाँ पे ये नेगेटिव बन जाएंगे। सो बेसिकली एक प्लेट पॉजिटिव, अनदर नेगेटिव होंगे जब हम वहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा आप याद रख सकते हो। अभी देखो इसको मिटा दे रहा हूँ। जो पॉइंट ये है कि जो यहाँ पे ये प्लेट है ना, और यहाँ पे ये प्लेट है। सो यहाँ पे कितना सरफेसेस है, एक हाथ में इसमें कितना सरफेस है, दो सरफेस, एक इधर एक अनदर इधर, ठीक है। सो दो सरफेसेस है एक प्लेट में। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो सरफेस है इसको 1 कह दिया, इसको हमने 2 कह दिया, इसको 1 कह दिया, इसको 3 कह देते हैं, ठीक है, फिर इसको 4 कह देते हैं, ओके। सो एक प्लेट में दो सरफेसेस है इस तरह से, तो फिर हमें क्या मिला कि 4 सरफेसेस मिला दो प्लेट्स में, इजी। तो हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि एक्चुअली जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर के अंदर क्या होंगे, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होंगे, ठीक है। सो दो कंडक्टर्स बोल सकते हो आप। तो कंडक्टर जो होंगे, अगर बैटरी कनेक्ट नहीं करोगे वहाँ पे दो कंडक्टर है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये न्यूट्रल है, ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल है, इसको भी न्यूट्रल बोलेंगे। एक्चुअली इसको हम पॉजिटिवली चार्ज कंसीडर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बैटरी को कनेक्ट किया था, पॉजिटिव बन गया था। लेकिन ऐसे सोचो वहाँ पे कुछ कनेक्टेड है नहीं, तो ये न्यूट्रल होंगे, ये भी न्यूट्रल होंगे, दोनों कंडक्टर है। सो हम लोग ऐसे कंसीडर करेंगे कि ये जो सरफेस है नंबर 1, इसमें कुछ चार्ज होंगे, उसको हम लोग क्यू कहा। इस यहाँ पे जो चार्ज है उसको भी क्यू कहा, तब तो ये गलत हो जाएंगे, टोटल चार्ज 2 क्यू हो जाएंगे, मतलब ये चार्ज दोगे। अभी न्यूट्रल होने के लिए एक को माइनस में, अनदर को प्लस में रखना होगा। तो यानी आप बोल सकते हो इसको हमने लेट्स से -1 रखा, इसको +1 रखा। सिमिलरली इसको हमने यहाँ पे जो चार्ज है नंबर 3 सरफेस पे, उसको हमने -q रखा, यहाँ पे जो है उसको +q रखा, ठीक है, इजी है यहाँ तक। क्वेश्चन में आपको क्या बोला कि ये जो नेगेटिव प्लेट है इसको पॉजिटिव कंसीडर किया, इसको नेगेटिव सपोज प्लेट है, ऐसे मतलब दो प्लेट से एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव। सो जो नेगेटिव प्लेट है उसमें चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, -20 × 10⁻⁸ कूलम। जो नेगेटिव प्लेट ये है, तो इसमें जब चार्ज दोगे, इस प्लेट को दोगे ना, मतलब इस 4th नंबर सरफेस को दोगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक कैपेसिटर है। सो अंदर ऐसे जाके इसको चार्ज नहीं दे सकते, तो नेगेटिव प्लेट ये है। तो इस नेगेटिव प्लेट पे दो ही ऑप्शन है चार्ज देने के लिए, एक है इसमें, अनदर इज इसमें। तो आप किस में दोगे, इसमें दोगे। क्यों, क्योंकि ये बाहर है, कनेक्टेड है ना। सो बाहर है तो बाहर यहाँ पे वायर कनेक्ट करके यहाँ पे चार्ज दे दिया, तो अंदर ऐसे दे नहीं सकते, ठीक है। तो बेसिकली हम जो नेगेटिव प्लेट को चार्ज देंगे, वहाँ पे दो सरफेस है, कौन सी सरफेस पे देंगे, 4th नंबर सरफेस पे, जो बाहर की सरफेस है उसमें हम लोग चार्ज को देंगे, ठीक है। कितना चार्ज देंगे, -20 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज देंगे, ठीक है, इजी है। तो अभी देखो इतना चार्ज देने के बाद इसमें टोटल चार्ज कितना हो जाएंगे, पहले ऑलरेडी पॉजिटिव क्यों था, अभी इतना देने के बाद टोटल कितना होंगे। तो आप लिख सकते हो, नया डायग्राम ड्रॉ करें, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये नंबर 1 सरफेस है और इसका नंबर 2, यहाँ पे ये है 3 नंबर सरफेस, ये है 4 नंबर सरफेस। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, -q, यहाँ पे है +q, यहाँ पे है -q, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इस बार +q -20 × 10⁻⁸ होंगे, ठीक है। देख पा रहे हो क्यों हुआ क्यों हुआ बोलो। तो दोनों प्लस किया ना, मतलब +q है और यहाँ पे इतना सा आ गया। सो दोनों ऐड होंगे, ऐड होने के बाद q माइनस इतना होंगे ना। सो इस प्लेट में टोटल चार्ज कितना होंगे, अब बोल सकते हो टोटल चार्ज कितना होंगे, डायरेक्टली लिख दो +q माइनस प्लस करोगे ना, बेसिकली इस तरह से लिखना होता है,
तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया इतना होंगे चार्ज, ठीक है। सो अभी प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो बेसिकली इतना ही मिलेंगे। सो इस सरफेस पे यानी 4th नंबर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएंगे, Q माइनस दिस मच, क्योंकि आपने माइनस इतना चार्ज दिया, -20 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज आपने दिया, ओके। पहले Q चार्ज था, सो Q माइनस इतना हो गया टोटल चार्ज। इजी है, तो यहाँ तक आया ना समझ में? नहीं, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, सिंपल रखो। इस प्लेट में आपने क्या दिया, चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, इतना दिया, तो टोटल इसमें कितना चार्ज होंगे, दैट इज Q प्लस इतना सा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो बेसिकली Q माइनस इतना चार्ज इसमें है अभी, ठीक है। इजी है। सो Q माइनस इतना चार्ज 4th नंबर सरफेस पे है। 3 नंबर सरफेस पे -Q है, इसमें कितना है, +Q, इसमें -Q। इजी, ओके। अभी देखो, एक्चुअली मेन आइडिया है कि जो कैपेसिटर है, ये तो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर होने से कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्या होंगे, एप्सिलॉन A/d। ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दोनों प्लेट्स ऐसे है पैरेलली। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो डिस्टेंस है इसको d कह दी, ये d है, ठीक है। सो ये जो फॉर्मूला है इस कैपेसिटेंस की, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला है, ये हमने डिराइव भी किया था, आप लोग चेक करना, वहाँ पे हमने टॉपिक के बाद डिराइवेशन के बाद क्वेश्चंस भी सॉल्व किया बोर्ड की PYQ, ओके। तो वो सब काम के हैं, इंपॉर्टेंट मैंने जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है चूज करके वहाँ पे सॉल्व किया जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसे देखना, सीरियली है प्लेलिस्ट में, पहले टॉपिक को समझाए, उसके बाद बोर्ड की एंड JEE की PYQ सॉल्व किया वहाँ पे, ठीक है। देखो ये है फॉर्मूला। सो बेसिकली हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज Q = CV, राइट। सो C = Q/V लिख सकते हो, ठीक है, Q = CV। तो यहाँ पे C की जगह पे हम लिखेंगे Q/V, ओके, = एप्सिलॉन A/d। और एक फॉर्मूला मालूम है कि V = ED है कि नहीं। V मतलब क्या है, पोटेंशियल, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, D मतलब गैप, दोनों के बीच में डिस्टेंस, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस जो है D। सो यहाँ पे हम लोग V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ED लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A लिखा, फिर यहाँ पे D लिखा, ठीक है। ये सब क्यों कर रहे हैं अभी हम लोग, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेंगे आपको, ठीक है। D कैंसिल आउट हो गया। सो फ्रॉम हियर वी कैन से Q/E = एप्सिलॉन नॉट A, है ना। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं E को इधर लेके जाओ, ठीक है। सो बेसिकली E = हम Q/एप्सिलॉन नॉट A लिख सकते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, E को इस साइड लेके गए, एप्सिलॉन A को नीचे लेके गया, ठीक है। सो E का वैल्यू हमें ये मिला फॉर्मूला। E मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, सपोज एक सरफेस है, ठीक है। सो इस सरफेस पे कुछ चार्ज है, लेट्स से पॉजिटिव Q चार्ज है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज Q/एप्सिलॉन नॉट A, ये है फॉर्मूला। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिखोगे। फिर देखो यहाँ पे ये क्या है, ये प्लेट है, इसमें चार्ज है -Q, लेट्स से, ओके, -Q है। तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। ये प्लेट है ना, सरफेस है, सरफेस पे कितना चार्ज है, -Q। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे फॉर्मूला क्या होंगे, -Q है चार्ज, यहाँ पे -Q लिखा है, एप्सिलॉन A लिखा, लेकिन ऐसा लिखने से गलत होंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग चार्ज की मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड लेने से माइनस माइनस क्या होंगे, माइनस हट जाएंगे ना, बेसिकली प्लस हो जाएंगे मैग्नीट्यूड लेने से। सो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है, इजी है। तो यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूला पे ये जो चार्ज है, चार्ज की मैग्नीट्यूड लेना होगा आपको, इजी। अभी ध्यान से देखना, ये जो प्लेट है, इस प्लेट के अंदर ये क्या है, एक्चुअली कंडक्टर है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। तो बेसिकली ये क्या है, कंडक्टर है, ओके। सो ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर लेट्स से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर किया। इसको हम लोग जूम करके और थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं, तब ज़्यादा आसान रहेंगे, है ना। सो हम लोग लेट्स से इस तरह से, ये है एक कंडक्टर जिसको हमने जूम करके इस रखा, ठीक है। तो ये नंबर 1 सरफेस, ये नंबर 1 सरफेस, ये नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 सरफेस। तो हमने क्या कि इस जगह पे एक पॉइंट को कंसीडर किया, ठीक है। सो पॉइंट का नाम देते थे, कुछ P नहीं देने से भी होगा, P नाम दे दिया, ओके। सो कंडक्टर के इनसाइड हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, जस्ट पॉइंट, ओके, जस्ट ऐसे इमेजिनरी पॉइंट कंसीडर किया, कहाँ पे, कंडक्टर के इनसाइड, ओके। वहाँ पे क्या मिलेंगे, देखो ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन कौन से होंगे, ये होंगे, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव है ना, नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव कंसीडर किया, यहाँ पे नेगेटिव कर लेते हैं। सो क्योंकि ये नेगेटिव है, सो इसका डायरेक्शन कौन सी होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे ना। इस सरफेस पे जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, उसके डायरेक्शन होंगे ये, क्यों होंगे ये, इसको E1 कह देते हैं, ठीक है। E1 मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, ठीक है। इजी, टफ नहीं, ओके। देखो ये सरफेस है, इसमें क्या है, चार्ज है कितना, -Q।
नेगेटिव क्यू यानी चार्ज तो है ना, चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। तो नेगेटिव होने से आपको मालूम है ना, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेंगे इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे ऐसे। सो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला E1 मिला, कहाँ पे, इस पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन चार्ज की तरफ आएंगे क्योंकि नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव क्यों है, तो इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन होंगे ये, इसको E2 कह दिया। क्यों होंगे, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव से निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, इजी है। तो पॉजिटिव से निकलेंगे, नेगेटिव होंगे तो अपनी नेगेटिव की तरफ लगाना होगा डायरेक्शन को, ठीक है, इजी है यहाँ तक। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे 3 नंबर सरफेस है ना, इसमें कौन सी चार्ज है, नेगेटिव क्यों है, ये नेगेटिव है बिकॉज ऑफ डेट यहाँ पे इस प्लेट की वजह से, यहाँ पे जो इस सरफेस की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन ये होंगे, और इसको हम लोग E3 कह देंगे। क्यों कहा, मतलब इसी डायरेक्शन को क्यों लिया हमने, इस साइड में क्यों लिया डायरेक्शन को, क्योंकि नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव सरफेस की तरफ आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, ये है प्लेट, इसमें पॉजिटिव कंसीडर किया था चार्ज, जो भी हो मतलब कुछ था प्लस क्यू एंड जो था मतलब, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे इस सरफेस में चार्ज है पॉजिटिव, सो इसके लिए यहाँ पे इस सरफेस के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेंगे, उसको E4 कह देते हैं, और उसकी डायरेक्शन होंगे ये, ठीक है। सो E4 की डायरेक्शन क्या हुआ, ये हुआ, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना होगा इस तरह से, ठीक है, इजी है, ओके। तो इसको एक बार रिकैप कर आप लोग अच्छे से देख लो, फिर अगर कुछ डाउट है तो फिर मतलब क्या कहते हैं उसे रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, इस पॉइंट पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, किसकी वजह से, नंबर 1 सरफेस की वजह से, नंबर 2 की वजह से, नंबर 3 एंड नंबर 4 की वजह से, ठीक है। तो नंबर 1 में नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज ऑफ दैट E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके लिए उसकी डायरेक्शन चार्ज की तरफ हुआ, ये चार्ज पॉजिटिव है, सो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला दैट इज E2, तो E2 की डायरेक्शन ये हुआ, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है। और यहाँ पे E3 क्या है, E3 नेगेटिव है, सो E3 नेगेटिव बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला इसकी वजह से उसकी डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है, इजी है। सो ऐसे समझो, अगर कुछ डाउट है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये है 3 नंबर सरफेस, तो यहाँ पे पॉइंट P है, सो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ये ड्रॉ करोगे क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे ये 4 नंबर सरफेस है, सो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे ये होंगे, क्योंकि E4 ना, तो क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ड्रॉ किया, इजी, ओके। अभी फाइनल स्टेप पे आते हैं, है ना, लास्ट स्टेप। देखो एक्चुअली जब फैक्टर्स को ऐड करना होता है ना, हम लोग कैसे ऐड करेंगे, जब सेम डायरेक्शन में होंगे फैक्टर्स, टोटल फैक्टर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। सो यहाँ पे जितने भी सेम डायरेक्शन में है उसको ऐड कर देते हैं, E1 प्लस E3 प्लस E4, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में है। फिर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है उसको माइनस करेंगे, यानी E2 को माइनस करेंगे, तब हमें क्या मिलेंगे, टोटल मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल को हमने E कह दिया। अभी ध्यान से देखो, E1 मतलब क्या है, E1 मतलब आप लिख सकते हो, फॉर्मूला क्या है, Q/ε0 A। तो E1 के लिए चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, लेकिन प्लस क्यू ही लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। सो E1 मतलब इसके वजह से यहाँ पे जो चार्ज है डेट इज माइनस क्यू, लेकिन हम लोग प्लस क्यू लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है, Q/ε0 A। सो एप्सिलॉन कांस्टेंट है, सब में सेम रहेंगे, एरिया सब में सेम है, A लिख दिया। फिर यहाँ पे E3 मतलब क्या लिखेंगे, E3 मतलब नंबर 3 सरफेस, तो इसमें चार्ज कितना है, माइनस क्यू ही है, तो उसको हम लोग क्यू लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, है ना। फिर नीचे एप्सिलॉन A, फिर प्लस है ना E4 मतलब क्या, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E4, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, Q-20 इंटू 10⁻⁻8 है ना। सो यहाँ पे हम चार्ज की जगह पे, ये फॉर्मूला है, चार्ज की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 4th नंबर प्लेट पे जो चार्ज है वो लिखेंगे, दैट इज Q-20 इंटू 10⁻8 लिखेंगे। फिर यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन A लिखेंगे, फिर देन हम लिखेंगे माइनस, राइट। सो माइनस E2 मतलब क्या है, E2 मतलब इस प्लेट में कितना चार्ज है, दैट इज प्लस क्यू। सो हम लोग यहाँ पे Q की जगह पे प्लस क्यू लेंगे, यानी मैग्नीट्यूड Q ही लेंगे, ठीक है, एप्सिलॉन A, ओके। इतना सा मिला हमें, इजी है यहाँ तक, यस इजी। तो अभी देखो दोनों कैंसिल आउट होंगे, माइनस प्लस, तो फिर हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1/ε0 A को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे Q मिलेंगे, प्लस मिलेंगे, Q-20 इंटू 10⁻⁸ और ऐसा लिख देंगे, ठीक है। एप्सिलॉन A को कॉमन लिया, बाहर लेके आए। अभी देखो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 होंगे, ठीक है।
याद रहेंगे, इनसाइड द कंडक्टर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज 0 रहेंगे। ओके, क्यों रहेंगे वो मुझे बोलना है आप लोग कमेंट सेक्शन में, बोल पाओगे? देखना, गूगल करना, जो करना है करो, अब मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में रीज़न कि इनसाइड द कंडक्टर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होंगे, ठीक है, बोलना। सो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इनसाइड है, इस ये क्या है, कंडक्टर है ना, कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट्स होंगे, वो दोनों प्लेट्स क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट बोल सकते हो। ये जो कंडक्टर है इसके अंदर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर है, यानी यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे, 0 होंगे, ठीक है। यानी आप बोलोगे ये क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इक्वल टू 0 लिखोगे। सो इतना सा मिला 0। अभी देखो इसको इस साइड लेके आओगे तो 0 ही होंगे ना। सो दिस इज इक्वल टू q प्लस क्यू माइनस 20 इंटू 10⁻⁻8 लिखोगे। अभी देखो क्यू कितना होंगे, 2q होंगे, तो फिर यहाँ पे 20 इंटू 10⁻⁸ होंगे, है ना। फिर अभी क्या करना है, यहाँ पे कर देते हैं। सो हम लिख सकते हैं 2q, इसको इस साइड लेके हो तो बेसिकली यहाँ से 2q इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 20 इंटू 10⁻⁸। अभी हो ही गया लास्ट स्टेप, ठीक है। सो यहाँ पे 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 10 होंगे इंटू 10⁻⁸ मिलेंगे, ठीक है। सो q का वैल्यू इतना मिला। अभी ध्यान से देखो लास्ट स्टेप, है ना। सो यहाँ पे देखो इस प्लेट में चार्ज कितना है, -q का वैल्यू कितना मिला, 10 इंटू 10⁻⁸, है ना। तो इसमें चार्ज कितना होंगे, माइनस इतना सा होंगे, ठीक है, इसे यस। तो यहाँ पे इसमें -q चार्ज है तो माइनस को आगे लिख दिया, q का वैल्यू इतना मिला, है ना। फिर यहाँ पे कितना है, +q है, तो बेसिकली q की जगह पे हम 10 इंटू 10⁻⁸ लिखेंगे। और इसमें कितना होंगे, इसमें q का वैल्यू कितना है, 10 इंटू 10⁻⁸, और इसमें माइनस लगा दोगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना। सो थर्ड नंबर प्लेट पे माइनस इतना चार्ज होंगे। और यहाँ पे कितना होंगे, यहाँ पे देखो कितना होंगे, q का वैल्यू कितना मिला, 10 इंटू 10⁻⁸ मिला, और यहाँ पे -20 इंटू 10⁻⁸ है। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, 10 - 20 करो, ये जो -8 है इसको कॉमन ले लो, ठीक है, ले सकते हो कॉमन। तो यहाँ पे -10 मिलेंगे इंटू 10⁻⁸, यानी बोल सकते हो कि यहाँ पे जो चार्ज है इस प्लेट में, 4th नंबर प्लेट पे कितना चार्ज होंगे, इतना सा चार्ज होंगे। ओके, सो हमें क्या मिला, इसमें इतना चार्ज मिला, इसमें इतना, वही पूछा हमें कि कितना चार्ज कहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, इजी है। तो इस तरह से करना है। तो आप लोग कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना, कुछ डाउट है तो पूछना, और ये जो क्वेश्चन है इसको होमवर्क करना, प्रैक्टिस करना, और मुझे बोलना कितना आंसर रहता है, ठीक है। हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है उसे समझेंगे, ठीक है। कैपेसिटर को कॉम्बाइन करके कितना, जो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन होंगे वहाँ पे जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में वो सब सॉल्व करेंगे, JEE की PYQ सॉल्व करेंगे। वही कर रहे हैं हम लोग, पहले टॉपिक को समझ रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो PYQ है बोर्ड एंड JEE की वो सब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग उसे देखना अच्छे से, सीरियली है प्लेलिस्ट में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, लाइक भी करना है, शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू।